पावन धरती जहां है आध्यात्म, इतिहास, कला, सभ्यता और संस्कृति का एक अलौकिक संगम, जहां मिलती है भक्ति कृष्ण की जमुना जी के आशीर्वाद से और पाती है हर जीवात्मा एक अद्भुत सी शांति। यह रहस्यमय स्थान सदियों से यात्रियों, दृष्टाओं, साधकों और संतों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। सदियों पुरानी इस भूमि की हमारी खोज में हम भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और रहस्यमय लेकिन सुलभ वृंदावन की सैर कर पश्चिम की ओर बढ़े उस छोर जहां बीता है कृष्ण का बचपन। हम बात कर रहे हैं नंदगांव, गोवर्धन और बरसाना की। पिछले एपिसोड में हमने नंदगांव की यात्रा की। गोवर्धन वृंदावन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोवर्धन। हालांकि अगर आप किसी से पूछें तो यह स्थान केवल एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है, गोवर्धन पर्वत और उसकी वार्षिक परिक्रमा, जिसके लिए हर साल लाखों भारतीय इस क्षेत्र में आते हैं। लेकिन एक बार जब आप गोवर्धन पहुंचते हैं और सामान्य से परे घूमने का फैसला करते हैं तो आपको समय में खोया हुआ एक सुंदर छोटा सा गांव मिलेगा। हमारी खोज का पहला पड़ाव, जी हां, गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा और डीग मार्ग पर स्थित है। गोवर्धन पर्वत राधा कुंड से लेकर गोवर्धन के दक्षिण तक फैली हुई एक लंबी पहाड़ी है जो अपने उच्चतम स्तर पर आसपास की भूमि से 100 फीट ऊपर है। पहाड़ी के दक्षिण छोर पर पुंचरी गांव है, जबकि शिखर पर आन्योर और जैतीपुरा गांव हैं। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा पथ राजस्थान के भरतपुर जिले से भी होकर निकलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध के कारण हुई भयंकर बारिश और तूफान से ब्रजवासियों को बचाने के लिए इस पर्वत, गिरिराज पर्वत, को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन और रात तक रखा था। जब लगातार वृंदावन में, गोकुल में इतनी भयंकर आपदाएं दी, बाढ़ की स्थिति कर दी, बरसात, आंधी, तूफान कर दी, तो सारा गांव परेशान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी भी परिस्थितियां विकट हों, कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन हमें हमारा धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए। तो इतना बड़ा जब संकट आ गया, उसके बावजूद भी कृष्ण परेशान नहीं हुए और उन्होंने अपने साथियों को लेकर, पूरे गांव के लोगों को लेकर ये कहा कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, इसको मैं अपनी उंगली में उठा लूंगा। और उन्होंने अपनी छोटी उंगली में उस पूरे पर्वत को उठा लिया और सारा गांव जो है उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गया। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा का एक त्योहार है। इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति, भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल बनाकर उनकी पूजा करती हैं। लगभग उसी समय भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हालांकि परिक्रमा का पथ लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। भक्त 2 परिक्रमाओं में से कोई भी एक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। पहली है बड़ी परिक्रमा, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, संकर्षण कुंड, पुंचरी का लौठा, श्रीनाथ जी मंदिर को पार करते हुए जतिपुरा मंदिर पर समाप्त होती है। और दूसरा मार्ग यानी कि छोटी परिक्रमा, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होती है और उद्भव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर होते हुए मानसी गंगा मुखारबिंद पर समाप्त होती है। अब गोवर्धन पहाड़ी से होकर हम गोवर्धन के वास्तविक नगर की ओर बढ़ते हैं। गोवर्धन की पुरानी गलियों में घूमते हुए कोई भी ये कल्पना करने की कोशिश कर सकता है कि बाल कृष्ण और उनके सखाओं ने बचपन में कितनी लीलाएं की होंगी। विशेषकर महिलाओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाने वाला राधा कुंड इतिहास में लगभग लुप्त हो गया था। जब 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने इसे फिर से खोजा। कुंड के आधुनिक स्वरूप को पर्यटन बोर्ड और धार्मिक अधिकारियों द्वारा सभी तरफ से खूबसूरती से सजाया गया है और यहां पूरे देश से
रोजाना भक्तों का आगमन होता है, जो हमें इस स्थान की एक सार्वभौमिक शक्ति की याद दिलाता है। राधा और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में लीन देश भर की महिलाएं मुरली मनोहर और उनकी पसंदीदा राधा रानी के प्रति अपना प्रेम समर्पित करते हुए यहाँ एक पवित्र डुबकी लगाती हैं। राधा कुंड के चारों ओर टहलने की सलाह दी जाती है। इन गलियों में कुछ खूबसूरत पुरानी संरचनाओं को देखते हुए आप अपना समय काट सकते हैं। राधा कुंड के चारों ओर की इस परिक्रमा से दो दिलचस्प बातें सामने आईं। पहली, मणिपुर के भक्तों द्वारा बनाया गया एक मंदिर, जहां हम रुके और भूल गए कि हमें तो आगे जाना है। गोवर्धन शहर में अपनी तरह का सबसे बड़ा मानसी गंगा कुंड एक धार्मिक स्थल है, जिसकी लोकप्रियता गंगा नदी से कम नहीं है। यह कुंड गोवर्धन परिक्रमा के तीर्थ मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में यहां मानसी गंगा का एक मंदिर भी है, जो ब्रह्म कुंड के निकट ही स्थित है। यह मंदिर मानसी देवी को समर्पित है, जो ब्रज क्षेत्र की 4 प्रमुख देवियों में से एक है। अन्य देवियां हैं पातालेश्वर देवी, वृंदा देवी और योग माया देवी। जैसे जैसे दिन शाम के करीब आता है, हम चलते हैं एक बेहद सुंदर जगह, कुसुम सरोवर। राधा कुंड से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कुसुम सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल और तालाब है, जिसे गोवर्धन में मुख्य पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी फूल लेने के लिए इस स्थान पर आती थीं और इस प्रकार इसका नाम पड़ा कुसुम सरोवर। कुसुम अर्थात फूल और सरोवर अर्थात तालाब। इस खूबसूरत तालाब का आकर्षण ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति गोवर्धन में इस ऐतिहासिक स्थल की स्थायी सुंदरता और शांति का आनंद लेने में घंटों बिता सकता है। कुसुम सरोवर ब्रज की पृष्ठभूमि में एक अनोखी भव्यता जोड़ती है। इसकी पृष्ठभूमि में भव्य स्मारकीय संरचना है, जिसे भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। वर्ष 1764 में निर्मित यह ऐतिहासिक निर्माण, जिसमें स्मारक भी शामिल हैं, जवाहर सिंह के पिता महाराजा सूरजमल की याद में बनाया गया था। मुख्य मकबरा, जो केंद्र में स्थित है, 57 वर्ग फुट का क्षेत्र समेटे हुए है और एक सुंदर अलंकृत चबूतरे में बनाया गया है। कुसुम सरोवर के चारों किनारों पर सीढ़ियों की एक श्रृंखला है, जो ऐतिहासिक इमारत तक ऊपर की ओर जाती है। तालाब के चारों ओर बनी मेहराबदार दीवारें लगभग 60 मीटर की गहराई का दावा करती हैं। इस मकबरे के दोनों किनारों पर 2 अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं स्थित हैं, जो समान रूप से आश्चर्यजनक हैं, लेकिन आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी हैं। कुल मिलाकर कुसुम